हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट पेपर जनरल अवेयरनेस का लेकर आया हूं। इसे रेलवे के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं आज के अपने कोड ऑफ द डे की तरफ। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। मनुष्य के अंदर ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य को जब तक सही गलत की पहचान नहीं होगी तब तक मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान के प्रति सजग रहना चाहिए, तभी उसके जीवन में सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मानसरोवर झील कहाँ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिब्बत में मानसरोवर झील है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, ऑप्शन डी डेंडोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की तो पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की पेडोलॉजी की, तो भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की डेंडोलॉजी की, तो झाड़ियों के अध्ययन को डेंडोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी विधि मंत्री द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दक्षिणी पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड पठार, ऑप्शन डी लद्दाख पठार। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी लद्दाख पठार। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए नागार्जुन और अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र और अश्वघोष, ऑप्शन सी चरक और सुश्रुत, ऑप्शन डी अश्वघोष और कालिदास। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन और अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले नागार्जुन और अश्वघोष 2 प्रमुख साहित्यकार थे। वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहता था, परंतु वह साहित्यकार नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के प्रति अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शेष सभी समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी सूरजगढ़ का युद्ध, ऑप्शन सी कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन डी चौसा का युद्ध। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य 1540 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने
हुमायूं को परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की सूरजगढ़ का युद्ध, तो सूरजगढ़ का युद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक महमूद खां के मध्य सन 1434 ईस्वी को लड़ा गया था। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन बी वर्षा प्रचुर वन, ऑप्शन सी पतझड़ी वन, ऑप्शन डी शंकु वृक्षी वन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी शंकु वृक्षी वन। क्रिकेट बैट के लिए बिलो लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। ये वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू एवं कश्मीर राज्य बिलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। बैडमिंटन के शटल का वजन कितना होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4.74 से 5.51 ग्राम, ऑप्शन बी 4.74 से 6.51 ग्राम, ऑप्शन सी 7.74 से 8.51 ग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 4.74 से 5.51 ग्राम बैडमिंटन के शटल का वजन होता है। बैडमिंटन के कोर्ट का आकार 13.40 मीटर लंबा एवं 6.1 मीटर चौड़ा आयताकार होता है। सिंगल्स खेलने के लिए कोर्ट 5.18 मीटर चौड़ा होता है। नेट की ऊंचाई नेट पोल के पास 1.5 मीटर और ग्राउंड के मध्य 1.3 मीटर होती है। शटल हंस के पंखों से बनी होती है, जिसमें 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। मिकांग नदी कहाँ नहीं बहती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मिकांग नदी नहीं बहती है, जबकि मिकांग नदी कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा, लाओस तथा वियतनाम से होकर प्रभावित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 है। मेघना निम्न में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गंगा और यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा और गोमती नदी, ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गंगा और सोन नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 है। गन्ने का मूल उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। गन्ने का मुख्य उत्पादक देश भारत है। भारत को गन्ना की जन्मभूमि माना जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की क्यूबा की, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करता है और चीनी का भी अधिकतम उपभोग करता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चीनी उत्पादन करता है भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। लोहे का प्रथम पुल किस देश में बनाया गया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी
इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लोहे का पुल सबसे पहले बनाया गया था। वर्तमान में हम लौह युग में रह रहे हैं। लोहा उद्योग को सभी उद्योगों की जननी माना जाता है। भारत में पहला वास्तविक लौह कारखाना 1960 में जमशेदपुर में खोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी पुणे में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर दिल्ली में है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में है। चलिए आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट को। इंटरनेट एक महाजाल है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तम नेटवर्क है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जब यह इंटरनेट स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी क्षय रोग टीबी, ऑप्शन डी रेबीज। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग रेबीज वायरस से होता है। यह रोग पागल कुत्ते के काटने पर होता है। हाइड्रोफोबिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगता है तथा कभी कभी कुत्ते की तरह भौंकने भी लगता है। इस रोग के निदान के लिए रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की मलेरिया की, तो मलेरिया बुखार मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है जिसके कारण मच्छर के काटने से ये रक्त में फैल जाता है। मलेरिया के लक्षण: अचानक सर्दी लगना, कपकपी लगना, अधिक से अधिक रजाई कंबल ओढ़ना, फिर गर्मी लगकर तेज़ बुखार आना, पसीना आकर बुखार कम होना व कमजोरी महसूस करना। मलेरिया बुखार के उपचार के लिए सबसे पहले ब्लड की जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर से मलेरिया बुखार की दवा क्लोरोक्विन की गोली लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की खसरा की, तो खसरे का वायरस अक्सर छींकने या खांसने से हवा में लार या बलगम के द्वारा फैलता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के बेहद नज़दीक खड़ा होकर बात करने से भी फैल सकता है। खसरा बेहद संक्रामक बीमारी है। हर संक्रमित व्यक्ति करीब 15 स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इस रोग के उपचार के लिए खसरे का टीका लगाया जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की क्षय रोग टीबी की, टीबी रोग को कई नामों से क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदक के नाम से जाना जाता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक क्षय रोग के जीवाणु के कारण होती है। टीबी के लक्षण: सक्रिय क्षय रोग संक्रमण के लक्षणों में कई हफ्तों तक चलने वाली खांसी, बलगम या रक्त के साथ खांसी, बुखार, रात को पसीना आना और सीने में दर्द होना। टीबी के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में यूरिया का संश्लेषण किससे होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी रक्त में, ऑप्शन डी मूत्राशय में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत में। शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18,
बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की एस्टिक अम्ल की, तो एस्टिक अम्ल सिरका विनेगर में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्वालामुखी गैसों में पाया जाता है। मानव जठर में इसकी अल्प मात्रा रहती है और आहार पाचन में सहायक होती है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की नाइट्रिक अम्ल की, तो वायुमंडल में नाइट्रिक अम्ल विद्युत सर्जन द्वारा सूक्ष्म मात्रा में बनता रहता है, जो वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर आता है। मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा भी नाइट्रिक अम्ल बनता है। यह अम्ल अनेक नाइट्रेट पदार्थों के रूप में भूमि में संचित होकर पौधों के उपयोग में आता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ऑप्शन सी विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। इन प्रदेशों में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इन प्रदेशों में वनस्पतियों में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की भूमध्य सागरीय प्रदेश, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों रस भरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। पत्रावली के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड चूने का रासायनिक नाम है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अटल पथ एक्सप्रेस योजना की लंबाई कितनी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 186 किलोमीटर, ऑप्शन बी 296 किलोमीटर, ऑप्शन सी 276 किलोमीटर, ऑप्शन डी 316 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 296 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर बांदा हमीरपुर महोबा जालौन औरैया होते हुए इटावा के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर खत्म होगा। इस एक्सप्रेस वे परियोजना की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रस्तावित बुंदेलखंड का नाम अटल पथ रखे जाने का निर्णय लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर शाकंभरी
मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बाराबंकी, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी गाजीपुर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सहारनपुर में। यह मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में प्रत्येक वर्ष 2 बार नवरात्र में आयोजित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति कब प्रस्तुत की गई? तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 2006 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2018 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1988 में प्रस्तुत की गई थी। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। वर्नी के कथानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। चलिए इसी के साथ आज का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ऐसे ही वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चंस का MCQ टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।